क्या वो भी खूबसूरती में अप्सरा और यक्षिणियों के समान होती है? मेरा यह सवाल था मेरे सामने बैठे मृत्युंजय अघोरी से। काशी के घाट पर वार्ता कुछ ऐसी निकली कि कुछ तांत्रिक ये दावा करते हैं कि हम लोगों का भूत भविष्य बता सकते हैं, और ऐसे तांत्रिक भारत में बहुत सारे हैं। हालांकि भूत भविष्य बताने वाले कुछ देवी सिद्धियों को भी धारण करते हैं, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि तंत्र से उनने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त की है कि वे सामने आने वाले किसी भी जातक के भूत भविष्य को आसानी से बता देते हैं। तो वार्ता कुछ ऐसी थी कि उसमें ये लोग धन भी लेते हैं अच्छा खासा सामने वाले से। और तो ये होता कैसे? तो मृत्युंजय अघोरी जो थे उन्होंने वर्णन किया कि देवी साधन तो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन एक साधना जरूर है जिसे शायद भारत में हर कोई टुच्चा मैंने यह सिद्ध किया है करके घूमता है। हालांकि उसे सिद्ध करने वाले भी बड़े पराक्रमी होते हैं। उस विद्या का नाम है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि ज़्यादातर उन तांत्रिकों को होती है जो इसमें रमे हुए हैं। पैशाचिक सिद्धि होने के कारण ये काफ़ी नकारात्मकता लाती है, और इसी चीज़ के बारे में मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जब वर्णन निकला तो पैशाचिक होने के कारण मुझे लगा कि कोई विभत्स सी चीज़ हमारे पास में आकर खड़ी हो जाती होगी और वो हमारे कान में कुछ बोलती होगी। इतनी विभत्स चीज़ को कैसे सहन कर पाता है इंसान? इसी सवाल का जवाब मैंने इस प्रश्न के साथ में उनसे जानना चाहा कि क्या वो अप्सरा और यक्षिणियों की तरह सुंदर होती हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, वे आकर्षक होती हैं। सुंदरता तो नहीं पता, लेकिन वे आकर्षक होती हैं। यहाँ तक कि नकारात्मक ऊर्जाएं भी इतना आकर्षक स्वरूप धारण करती हैं कि वे किसी को भी आकर्षित कर उनका लाभ उठा लेती है। इस संसार में मनुष्य की आत्मा बड़ी कीमती चीज होती है, बहुत कीमती। पिशाच आदि ऐसे नकारात्मक जीव आपकी आत्मा पर दृष्टि गड़ाए होते हैं, जैसे सोने की दुकान पर कोई चोर। ऐसा कहकर वे चुप हो गए। ऐसा लगता था कि वो चाहते हैं कि मैं उनसे सवाल पूछूं और वो उसके जवाब दें। तो मैंने भी पूछ ही लिया। कर्ण पिशाचिनी तो बड़ी जटिल मालूम होती है, कोई अपर बला? तो वो हंसने लगे। हाँ, ऐसा ही मानो, अपर बला ही है, वरना कौन इसके चक्कर में पड़े। दूसरों का भूत भविष्य बताते बताते खुद की मानसिक और शारीरिक क्षति कितनी होती है। तो मैंने कहा, मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, पर क्या आप कोई वृत्तांत सुना सकते हैं? कोई ऐसी घटना जिसमें किसी ने ये पिशाचनी सिद्ध की हो और आगे उसका क्या परिणाम हुआ हो? तो उन्होंने सिर हिलाते हुए अपनी दाढ़ी को साफ किया और कहा, हाँ, तो सुनो। बहुत पहले की बात है। कोलकाता से ट्रेन निकल चुकी थी, हावड़ा ब्रिज को पार कर ही रही थी। टीटी एक सुरेश नाम का व्यक्ति था। सुरेश एक बेहद साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी कुंडली में अति महत्वाकांक्षी होने के योग उपस्थित थे। टीटी का काम उसे बड़ा ही बोर लगता था। वो सोचता था कि कहीं बाहर जाकर कोई उद्यम करे, मगर गरीब परिवार से वो इस नौकरी में आया था। संसाधनों की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि वो बहुत लालची था। कई बार पद का उसने दुरुपयोग किया, धन भी इकट्ठा किया।
ट्रेन कुछ दूर आगे बढ़ी ही होगी कि सुरेश अपना टीटी का काम अच्छे से कर रहा था। उसने एक साधु महात्मा को एक सीट पर बैठे देखा तो जाकर कहा, राम राम बाबा, इस सीट का रिजर्वेशन है। इससे पहले कि यात्री आकर मुझे आपको उठाने कहे और आपका अपमान हो तो कृपया करके आप उठ जाएं, या तो टिकट दिखा दें। क्या आपके पास में टिकट है? जाहिर सी बात है इस सीट की टिकट तो नहीं होगी, पर क्या टिकट है? तो बाबा ने कहा, टिकट तो नहीं है। ठीक है, उठ जाते हैं। ऐसा कहकर वह अपना कमंडल और त्रिशूल पकड़कर ट्रेन के गेट की तरफ बढ़ गए और जाकर बाहर की ओर देखने लगे। टीटी भी अपनी टिकट चेक कर ही रहा था। अब जैसे ही वो उन बाबा के पास पहुंचा, बोले, बाबा कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता आए थे, अब काशी जा रहे हैं। तो कुछ दे दो, कुछ कर दो, धर्म का काम है यहाँ। मेरे पास क्या ही होगा? यह कहकर एक चुप्पी तोड़ते हुए बाबा ने कहा, मैं तो खुद फकीर हूँ। हाँ, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है कि बड़ा महत्वाकांक्षी है। कुछ बड़ा करना चाहता है तो बता। तो सुरेश ने कहा, हाँ बताओ, कैसी कौन सी बड़ी चीज़ है जो आप दे दोगे? ऐसी विद्या दूंगा कि भूत भविष्य सब जान जाओगे। किसका? सामने वाले का। फिर क्या ही इस छोटे मोटे काम में रखा है? दिन भर पर्चियाँ काटते फिरते हो। यह कहकर बाबा मौन होकर मुस्कुराने लगा। सुरेश को अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई लॉटरी उसके हाथ लग गई। उसने पूछा, बाबा बनारस तक तो मैं भी जाऊंगा, मगर एक दिन बाद आपसे मिलूंगा। आप कहाँ मिलेंगे? ऐसा कहकर बाबा ने उसे एक परिचित का पता बता दिया। एक दिन बीत गया। सुरेश अपनी ड्यूटी खत्म करके बनारस की ओर बढ़ चुका था। उसके मन में यही सवाल था कि इतना दावा कैसे कर सकता है वो इंसान। जब सुरेश उन बाबा के पास पहुंचा तो वहां पर 10-12 लोग पहले से मौजूद थे। गंगा के घाट पर किनारे बसे हुए छोटे छोटे घरों में एक घर का यह दृश्य था। उस दृश्य में सभी ऐसे बैठे हुए थे जैसे बाबा उन्हें कुछ बताने वाले। धीरे धीरे एक एक करके बाबा ने सभी के सवालों का जवाब दिया, भूत भविष्य जाना और पैसा लिया। हालांकि वो पूर्ण सन्यासी थे तो पैसा थोड़ा कम ही था। फल और दक्षिणा अधिक मात्रा में थी। वस्त्र तो वो धारण नहीं के बराबर ही करते थे, हालांकि वे नागा साधु नहीं थे। अब जब सारा प्रोग्राम निपट चुका था, सुरेश भी गेट के पास बैठा रहा। लास्ट में बाबा मुस्कुराते हुए उसे बुलाए और कहा, तुम्हारा शरीर ग्रहणशील लगता है इस ऊर्जा के लिए, मुझे इसी ने बताया। यह कहकर बाबा ने एक और इशारा किया। सुरेश उस ओर टकटकी लगा के देखता रहा। किसने? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे दिखती है, तुम्हें नहीं दिखेगी। यह कहकर बाबा ने वहां बैठे अपने यजमान को बाहर जाने का निर्देश दिया और इशारों में बताया, दरवाजा लगा दे। सुरेश ने हाथ जोड़ा तो बाबा ने उसके हाथ में 500 रुपए का एक नोट रख दिया। अब एहसान बराबर, अब तुम मुझे गुरु मान सकते हो। सुरेश ने आश्चर्यचकित होकर देखा। मतलब मैं समझा नहीं। उस दिन ट्रेन में 50 रुपए की टिकट के लिए तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने मुझे जाने दिया। हमारे बीच में बात यही हुई थी ना कि मैं यात्रा कर सकूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें साधना दूंगा। सुरेश ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन साधना तो गुरु ही शिष्य को देता है ना। सुरेश ने फिर हाँ से सिर हिलाया। तो फिर
एहसान कैसा, ये रहा तुम्हारे पैसे का 10 गुना, 500 रुपये। अब बाबा ने एक भभूत का टीका सुरेश के सिर पर लगा दिया। मैं बड़े दिनों से किसी को ढूंढ रहा था जो मेरा ये बोझ हल्का कर दे, मगर मनुष्य इतने धूर्त होते हैं कि अपने गुरु को भी नहीं पूछते। मेरी तुमसे एक ही इच्छा है, क्योंकि इस ऊर्जा को ग्रहण करने वाला हर कोई होता नहीं, तो तुम क्यों ना इसकी सिद्धि कर लो। तो सुरेश ने कहा, मैं तैयार हूं, मैंने आपके चमत्कार देखे हैं अभी। यह कहकर सुरेश मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो चिंदी करता है, मैं तो अधिक धन लूंगा, इससे भी ज्यादा, एक बार दीक्षा तो मिले। बाबा ने कहा, तो सुनो, कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी सिद्धि है जिससे तुम सामने बैठे वाले का भूत भविष्य सभी जान सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे साथ में किसी एक वस्तु के, या फिर ऐसा कहो रिश्ते के रूप में आएगी। तो सुरेश ने कहा, रिश्ता? मैं तो शादीशुदा हूं, तो क्या मेरे लिए ये साधना नहीं है? तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अरे ऐसा नहीं है, लेकिन जिस रूप में इसे स्थापित करोगे उस रूप का तुम्हारे घर में कोई स्थान नहीं बचेगा, और खासकर पत्नी के रूप में ही ये सिद्ध होती है। ये सात्विक नहीं, तामसिक साधना है। पत्नी से मोह हो तो घर जा सकते हो, और धन से मोह हो तो इस विद्या को ग्रहण करो। सुरेश के मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार तो था, मगर उतना नहीं, क्योंकि वो भूखा था सांसारिक चीजों का। उसके मन में सारी सुख सुविधाएं लेना और पर स्त्री पर नजर डालना भी शामिल था। तो उसने भी वही सवाल साधु से किया, पत्नी स्वरूप में क्या वो पत्नी का कर्म भी करेगी? यह देखकर साधु हंसने लगे और कहा, हाँ करेगी, सब होगा, मगर एक बात याद रखना, कभी भी किसी बात के लिए भी उसे बीच में नहीं टोकना। जिस दिन तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारी साधना पूरी विफल हो जाएगी और तुम्हारे कंट्रोल से वो बाहर हो जाएगी। फिर उसका जो मन करेगा वो तुम्हारे साथ करेगी। याद रखना इस बात को। ऐसा कहकर एक साधना आरंभ की गई। उस रात्रि से कुछ दिनों तक आपस में कुछ क्रियाएं करते रहे, और जब साधना पूर्ण हुई तो पिशाचिनी सामने प्रकट हुई। अपने गुरु के साथ में सुरेश पूरे उत्साह से उसका स्वागत करता और उसे कसम भी दे दी कि तुम मेरी पत्नी हो। ऐसा होते ही सुरेश के घर में, जहां कोलकाता में उसकी पत्नी थी, वह बीमार सी हो गई। सुरेश को अब बोध नहीं रहा था कि वो कर क्या रहा था। कर्ण पिशाचिनी को देखकर उसके मन में काम वासना भी उत्पन्न हो जाती। उसने अपने घर से धीरे धीरे छुटकारा पाना शुरू किया। पहले तो वो पत्नी के फोन नहीं उठाता था, बाद में तो हद हो गई, उसने घर भी जाना कम कर दिया। इधर उधर लोगों के बारे में बताता फिरता और उनसे धन लेता। धीरे धीरे प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उसके घर बड़े बड़े व्यापारी अपने प्रश्न लेकर आने लगे, और वो अपने घर में ही एक दरबार लगाने लगा। लोग आते, दक्षिणा और पैसा देते, अपने सवालों का जवाब पाते और वापस चले जाते। धीरे धीरे उसमें घमंड और अहंकार की वृद्धि होने लगी, और इस प्रकार की वृद्धि को देखकर कर्ण पिशाचिनी भी खुश थी। वो जब चाहती उसे अपनी बातें मनवाने पर मजबूर कर देती, जो चाहती वो मंगवाती
और उसके साथ में उसका उपभोग करती। अब धीरे धीरे सुरेश सात्विक से तामसिक हो गया था, पूर्ण तामसिक, इतना तामसिक कि वह अपराध करने में भी पीछे नहीं रहता। मुर्गा बकरा खाना तो उसका रोज का नित्य कर्म हो गया था, और घरों में शराब की बोतलें ऐसी पड़ी होती थी जैसे कि कोई कारखाना। उसकी पत्नी इन बातों से बड़ी परेशान थी। एक दिन उसने फैसला लिया कि वो इस घर को छोड़ देगी और साथ में ही उससे संबंध भी विच्छेद कर लेगी। ऐसा होने पर सुरेश और खुश हुआ, और सबसे ज़्यादा खुश थी कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि पत्नी के स्वरूप में वह धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को सोख रही थी। वो चाहती थी वो वहाँ से चली जाए या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ताकि सुरेश पर वहाँ एकाधिकार जमा सके। और उसके संबंध विच्छेद की खबर सुनकर कर्ण पिशाचिनी फूली नहीं समाई। उसने सुरेश को और भी शक्तियां देना शुरू कर दी। अब एक दिन की बात है, जब इंसान का काल आता है तो उसे भी समझ में नहीं आता। पत्नी के जाने के बाद में सुरेश का स्वभाव और अधिक उग्र हो गया। जिस प्रकार वह अपनी पत्नी के साथ में कभी कभार बदतमीजी कर देता था, उसे अब कोई मिलाता नहीं था। तो एक दिन की बात है, जब वह अपना सिंहासन लगाए हुए लोगों के सवाल सुन रहा था, उतने में किसी ने एक सवाल पूछा जो उसकी पर्सनल समस्या से संबंधित था। कर्ण पिशाचिनी उसी समय पर किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए उत्साहित नहीं थी, ना वह उस पर ध्यान दे रही थी। जब उसने सवाल पूछा तो सुरेश ने कर्ण पिशाचिनी की ओर देखा, जो उसके बाजू में ही उपस्थित होती थी। हर बार सवाल सुनने पर वह उसके कान में आकर कुछ बोलती, जिसमें उसका जवाब छिपा होता। लेकिन इस बार बहुत समय बीत गया, उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का ध्यान था मदिरा की ओर। वह लगातार यह सोच रही थी कि सुरेश को मदिरा के लिए उठा दो। महादेव का नाम लेकर बैठे हुए सुरेश ने अपना सुरक्षा कवच तो धारण किया ही हुआ था, क्योंकि उसे भी पैशाचिक शक्तियों पर उतना भरोसा नहीं था। लेकिन लगातार अधर्म करने, शराब और मांस के सेवन से उसका कवच कमजोर हो चुका था। जब उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, बाबा आप सवाल का जवाब तो दीजिए, देखिए मैं धन भी लाया हूं। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर सुरेश का मन बिगड़ गया। उसने कर्ण पिशाचिनी की ओर घूरा। पैशाचिक शक्तियां घूरने को भी अपना अपमान समझती है। कर्ण पिशाचिनी गुस्से में तमतमाने लगी। इतना ही था कि सुरेश ने सभी को बाहर की ओर बैठने के लिए कहा और ये कहा कि मेरी साधना का समय हो गया है, बस 5 मिनट रुकिए, मैं जाप करके वापस आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे ही द्वार बंद हुए, उसने घूर कर कर्ण पिशाचिनी की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मुंह आज बंद क्यों है? तो कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि मुझे मदिरा का तलब लग रही है, मैं चाहती हूं कि इस समय हम मदिरा धारण करें। तो सुरेश गुस्से में तमतमाता हुआ बोला, अरे मूर्ख कहीं की, मदिरा तो रात भर पी सकते हैं। बाहर देखो कितने व्यापारी खड़े हैं, हाथ में नोटों की गड्डी देखी उनकी। मैं नोट नहीं खाती। यह कहकर कर्ण पिशाची ने उसकी ओर घूरा और उसे प्रेरित करने लगी कि वह मदिरा पान करे। लेकिन लोगों के सामने मदिरा पान नहीं करना चाहता था सुरेश, इसलिए उसने झड़क दिया और उससे कहा कि तू अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे विवश करूंगा। इतना कहते ही सुरेश का सुरक्षा कवच का अंतिम जो एक लेयर थी, कवच था उसके ऊपर, वो खत्म हो गया ऊर्जा का। जैसे ही वो ऊर्जा का सुरक्षा घेरा खत्म हुआ, कर्ण पिशाचिनी हंसने लगी और उसने कहा, यही तो बात थी,
मैं इतने दिन से रास्ता देख रही थी, तेरे जैसे मूर्ख आदमी के चक्कर में मैंने इतना समय खराब किया। मैंने कहा था जिस दिन मेरा विरोध करोगे, अवहेलना करोगे, उस दिन मैं तेरा काल बन जाऊंगी। और यह कहकर गेट तेजी से खुल गए। एक हवा का झोंका कमरे से निकला जिसमें दुर्गंध भरी हुई थी और यजमानों के मुंह पर जा लगा, और कुछ ऐसी आवाजें उत्पन्न हुई जिसके कारण यजमान डरकर वहां से भाग गए। अब समय बीत चुका था 7 दिन। 7 दिन से सुरेश कमरे में ही था और लगातार मद्यपान कर रहा था, और उसके सामने तीखी मुस्कान लिए कर्ण पिशाचिनी बैठी थी, और वह हंसे जा रही थी और कह रही थी, अब तू ऐसे ही मरेगा। ऐसा सब कुछ जानकर सुरेश के एक असिस्टेंट ने, या जो उनके साथ में ग्राहकों को कंट्रोल करता था, उसने इनके गुरुजी से संपर्क किया। वही गुरुजी जो ट्रेन में मिले थे, और उसने बताया पूरा वृत्तांत कि कैसे सुरेश ने कर्ण पिशाचिनी की अवहेलना की है। गुरुजी तुरंत उसके पहुंच पहुंचे। हालांकि उनको देखकर कर्ण पिशाचिनी भी थोड़े से विस्मय में आ गई। हो सकता था शायद ये कुछ तोड़ बता दें। गुरुजी अपने हाथ में एक चांदी की अंगूठी लेकर आए थे जिसमें उच्च कोटि का रत्न नीलम था। ये बात शायद बहुत कम लोग बताते हैं तंत्र साधना में, कि नीलम जो होता है वो शनि देव का रत्न होता है, और कर्ण पिशाचिनी शनि देव से अधिक भय खाती है, क्योंकि शनि देव न्यायाधीश है, न्याय के देवता है, और किसी का भी भूत भविष्य उजागर करना, उसके कर्मों में हस्तक्षेप करना शनि देव को बिल्कुल पसंद नहीं। गुरुजी ने आकर उस नीलम की उच्च कोटि अंगूठी को तुरंत सुरेश के हाथ में डाला और उसके मुंह पर एक थपेड़ जमा दी। कुछ दिन और रहता तो तेरी जीवन शक्ति ये सोख लेती। सुरेश ने अपनी आंखों को धीरे से खोलने की कोशिश करी और अपने गुरु की ओर देखा। उन्हें प्रणाम करने के लिए कोशिश करी, लेकिन वह पूरा उनके चरणों में गिर गया। नशे में धुत था, इसलिए उससे खड़े होते नहीं बन रहा था। नीलम की अंगूठी जैसे ही सुरेश के हाथों में गई, कर्ण पिशाचिनी थोड़ा दूर हट गई। अभिमंत्रित इस अंगूठी में शक्तियां थी। अब जब गुरुजी वहां थे तो उन्होंने कहा, अब याद रखना, मैं इसे ले जा नहीं सकता, ये यहीं रहेगी, लेकिन मैं तुझे एक सुरक्षा कवच और देता हूँ। यह कहकर एक रुद्राक्ष की माला सुरेश के गले में डाल दी। आज तो ठीक है, लेकिन कल से शुद्धि करना और अपना व्यवहार बदलना। मांस, मदिरा, दारू सब छोड़ना। धीरे धीरे सात्विक हो जाओगे। जब तक ये दोनों कवच शरीर पर धारण करे रखना। ऐसा कहकर वह साधु वहां से चले गए। सुरेश का कर्मचारी भी तुरंत वहां से भाग गया, क्योंकि उसे भी एहसास था वहां कोई तो शक्ति मौजूद थी। कर्ण पिशाचिनी बड़ा शांत शरीर और अपने मुख पर इतने सौम्य भाव रखे हुई थी जैसे रास्ता ही देख रही हो, गलती तो तू करेगा। कर्ण पिशाचिनी पहली बार किसी मनुष्य को देख नहीं रही थी। उसके कुल की कर्ण पिशाचनियां कई समय से मनुष्यों के संपर्क में रही हैं। उन्होंने कितने युग देखे, कितने मनुष्य देखे, और मनुष्य की प्रवृत्ति भी देखी। लोभ, लालच, क्रोध, अहंकार, मद मत्सर में ही मर जाता है मनुष्य। उसे पता था कितने दिन ये शुचिता रख पाएगा या शुद्धि रख पाएगा। अगर ये कुछ दिनों में शुद्ध नहीं हुआ तो माला का कवच वैसे ही टूट जाएगा और अंगूठी भी निस्तेज हो जाएगी। ऐसा सोचने के बाद में कर्ण पिशाचिनी बड़े शांत भाव से एक कोने पे बैठ गई। समय बीतता गया, लेकिन सुरेश की 2-3 दिन की मेहनत जो उसने शुद्ध होने के लिए की थी, उसके बाद में उसने कोशिश भी नहीं की, और दुकान से जाकर, ठेके से जाकर एक पेटी दारू और उठा ले आया। अब ना तो उस पर किसी का नियंत्रण था, वह अपना पूरा आत्मनियंत्रण खो चुका था।
सारा धन समाप्त हो गया था। अब तो उसके खाने के भी ठिकाने नहीं थे। सिर्फ दारू पीता और बैठा रहता और दिन भर गाली गलौज करता। अब उसको लोग पागल समझने लगे थे। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी अपना प्रभाव फिर से बढ़ाने लगी। अब उसकी घर की ओर कोई झांक कर भी नहीं देखता था, क्योंकि कदम पड़ जाने पर उसे इतनी नकारात्मकता महसूस होती कि वह भाग भाग जाता। पत्नी को भी इसका भान नहीं था, क्योंकि वह अपने मायके जा चुकी थी। अब धीरे धीरे सुरेश ऐसे ही दौर से गुजरता गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी बोलकर मृत्युंजय अघोरी शांत हो गए। बाद में उन्होंने कहा, समझे ना? मैंने कहा, हाँ समझा। विद्याएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, पैशाचिक और नकारात्मक, मगर मूल्य अगर शरीर को मानसिक शारीरिक कष्ट देकर या अपनी हानि उठाकर करना पड़े तो वह मूल्य सही नहीं है। दैविक साधनाएं देर से सिद्ध होती है, लेकिन मनुष्य उसमें शांत होता जाता है, आध्यात्म की ओर बढ़ता है। पैशाचिक साधनाओं में मनुष्य की दुर्गति ही होती है। कुछ समय के लिए वह धनवान तो बन जाएगा, आपको भी लगेगा अरे इस गति से ये बढ़ता गया तो कहीं अंबानी ना बन जाए, लेकिन उसकी गति कुछ दिनों में ही थम जाती है। मैं तो आपको ये भी बताता हूँ कि सम्मोहन वगैरह का उपयोग कर कर धन कमाना भी लक्ष्मी जी को रुष्ट कर सकता है। किसी भी प्रकार का अभिचार का उपयोग न करें। धन कमाने के लिए कर्म की राह श्रेष्ठ है, और कर्म को ही मनुष्य को अपना साधन बनाना चाहिए। सात्विक साधना करें, कर्म करें। बाकी भगवान ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ जो भी मेरे पास उपलब्ध होगा मैं तुम्हें दूंगा, मगर तुम जल्दी मत करना, धैर्य बनाए रखना और खुद पर विश्वास रखना, और खुद के साथ में छल कभी ना करें। ईमानदारी से रहें और लोगों को भी जीने दें, जीवों से प्रेम करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।